हाथी का पैर पकड़ लिया। अच्छा, हाथी ने सोची कि जाए पतो नाय में कौन हूं, पतो चल जाएगी ना तो फिर बाद में माफी मांगेगा। लेकिन वहां तो भैया हाथी की शक्ति छीड़ होती गई, मगर अंदर खींच कर ले जाने लगा। अब तो घरवाले पूछ पकड़ के, कोई सूंड पकड़ के खींच रहे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और वहां बात एक दो दिना की होए तो चले, वहां तो बहुत दिना महीने बीत गए। और फिर ज्यादा दिना भये तो नाती बेटा बोले, बाबा देखो कोशिश तो हमने बहुत करी, हम क्या करें, तुम निकल ही ना रहे, हम चले क्षमा करो। नाती बेटा चले तो हाथी रोने लगा, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया, इतना प्यार लुटाया, अपना समय इनमें लगाया, आज पता चला कोई नहीं होता अपना। अब पत्नी लगी रही 2-4 दिन, फिर वो भी हाथ जोड़ के बोली क्षमा करो, अपन चले। चली गई, हाथी रोने लगा। तब परमात्मा को याद किया है, ओम नमो भगवते तस्मैयते चित्तात्मकं पुरुषाया दिविजाय परेशाया धीमहि। यानी जो गजराज हैं 28 श्लोकों में इन्होंने स्तुति की है। हे दुनिया को रचाने वाले, 28 श्लोक में भगवान का नाम कहीं नहीं लिया है। दुनिया को बचाने वाले दुनिया को बनाने वाले मुझे बचा ले, जगत को रचने वाले मुझे बचा ले, नाम नहीं लिया। लेकिन भगवान फिर भी आए हैं और आकर के हाथी को बचा लिया और मगर को मार दिया। यहाँ श्री परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न करे हैं, बोले पशु के लिए इतनी जल्दी आ गए, पशु के लिए इतनी जल्दी आना, और संत तो हजारों वर्ष तक साधना करते हैं, भगवान तो भी नहीं आते। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये हाथी कोई ऐसा वैसा नहीं था, ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि का सम्मान नहीं कर पाया तो श्राप दे दिया था कि जा हाथी बन जा। उस श्राप के कारण हाथी बन गया था, नहीं तो धर्मात्मा राजा भगवान की भक्ति करने वाला था। इसलिए वो प्रारब्ध बना और वो प्रारब्ध बन करके इस जन्म में उसे प्राप्त हुआ। इसलिए भैया कर्म अच्छे करो जो अच्छा प्रारब्ध बने। अच्छा चलो कृपा करी, लेकिन हाथी से पहले मगर का कल्याण हो गया। भाई मगर ने ऐसा क्या किया था जो भगवान ने कल्याण कर दिया? बोले ये मगर पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था, एक संत का अपमान किया था, इसलिए संत ने श्राप दे दिया जा मगर बन जा। लेकिन बाद में रोया तो इतना भी कह दिया कि भक्त के चरणों में यदि तू पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। तो हाथी भक्त था, हाथी का पैर पकड़ा, इसलिए भगवान ने कल्याण कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब भैया ये कथा है, लेकिन इसका सारांश, इसका रहस्य, और हमारे जो परीक्षित महाराज पूर्व परीक्षित तांतियापुरा से, उनके भंडारे में 500 रुपए हैं, उन्होंने दिए हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब इसका सारांश समझिए। हाथी कौन है? भैया हम तो सब हाथी हैं, जीव मात्र हाथी है। त्रकूट नाम का पर्वत, यानी जो 3 गुणों से बना ये शरीर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये शरीर ही यानी ये 3 गुणों से बना, तो हम तुम सब हाथी हैं। और सरोवर यानी जो पास में था, ये संसार ही सरोवर है। मगर क्या है? काल रूपी मगर है जो हर किसी के पैर को पकड़ता है। ध्यान से सुने, जो बूढ़े बड़े बैठे हैं मैया और जितने बुजुर्ग मेरे, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा पीछे वाली मैया, कचू खोएगा तुम्हारा, मतलब हलचल और बातें हो रही, इसलिए मैंने कहा। हम तुम सब हाथी, काल रूपी मगर, यानी काल ही मगर है, मगर जो है वो काल रूपी है। हम तुम सब हाथी, त्रकूट नाम का पर्वत ये शरीर, सरोवर संसार है। और भैया जब तक कमाने लायक होते हैं,
200 रुपये अशोक कुशवाहा खेत वाले उन्होंने स्वागत में दिए हैं। जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। खूब भैया प्लॉट बेचे, और वैसे यार रोड पे तो बहुत ज्यादा ही महंगे हैं, खूब बेचे। भगवान से मेरी प्रार्थना है, अच्छी बात है। बोली भक्ति वत्सल भगवान की। तो भैया जब तक करने लायक होते हैं ना, तो नाती बेटा सब कहते हैं मेरो मेरो मेरो, और जैसे ही काल रूपी मगर पैर पकड़ लेता है तो सब दूर भागते हैं। एगो छोरा कहेगो त्यो नंबर है तू राग जन्ने, दूसरों कहेगो बोले मैंने तो राग ले अब त्यो नंबर है 1 महीना तू रखे। लेकिन बूढ़े माँ बाप ने कबू कही चाहे 8 है चाहे 10 है, बिन ने कबू कही कि कोई और ले जाओ भाई छोरन ने। शर्म की बात है साहब, माँ बाप का भी बंटवारा हो रहा है। और एक बात और है, जो 60 साल के ऊपर के है ना, 60 के ऊपर के निकल गए हैं, बिन्ने ईमानदारी से पूछो कहाँ परेशानी है बाबा, अम्मा कहाँ परेशानी है, तो वे एक ही बात कहते हैं और तो सब ठीक ठाक है, पर गोंटून ते नीचे काम खराब हुए। और तो सब खाए पी लेते हैं, तो बैठ लेते हैं, पर गोंटून ते नीचे काम खराब हुए। और भैया गोंटून ते नीचे काम खराब है, इसका मतलब काल रूपी मगर ने पैर पकड़ लिया। अब न तो रिश्तेदार बचा सकत है, न आड़ पड़ोसी कोई नहीं, सिर्फ भगवान का भजन बचा सकता है। अच्छा तो बुढ़ा बीमार पड़ जाए तो अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे, और हॉस्पिटल में रोज 40,000 30,000 कौदना 20,000 कौदना 50,000 लगे रहे। तो वो बुढ़िया सोच रही है ऐसे पैसा लगेंगे तो कछु बचवे वारो तो ना है, इसलिए वो बुढ़िया भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान या तो जिनने इतई के कर दे, और नहीं तो फिर समझ गए, नहीं तो फिर अपने पास ही बुलाए ले। जा बातें को कह रही है, जो भैया 7 वचन भर के आई, 7 वचन भरे वाले, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। और वो ही कहा कह रही है, या तो तई के कर दे भगवान, नहीं तो फिर हॉस्पिटल से छुट्टी है के आ गई तो सब चले गए। बहू कह रही है अपने अपने पति के तुम जाओ ड्यूटी जाओ, काम धंधो तो देख लो है। बाबा की कहा है बाबा, ना तो तई के भय ना तई के जाओ। बच्चे ड्यूटी जा रहे, और पड़ोसी से कह रहे हैं अरे भैया हमारे बाबा कछु है जाए तो थोड़ो कॉल कर दियो, फोन कर देना। कॉल करने का मतलब समझ रही हो, तुम समझ रही हो, जब है जाए सू पड़ा तो कॉल कर देना। अब बुड्ढा चल तो सकता नहीं, सुन रहा है, थोड़ा बहुत सुन रहा है, तो रो पड़ा। सब चले गए, बहू चली गई, नाती कोई नहीं रहा, बस अम्मा रह गई, बाबा की अम्मा, बस अम्मा रह गई और कोई ना रहो घर में थे। बाबा की जोर से बोला करो, बाबा की, बाबा की, ए पीछे वाली हो, बाबा की, बाबा की, बाबा की अम्मा, ए तुम काहे को, बाबा की अम्मा, बाबा की अम्मा है, बच्चों की अम्मा तो है, मतलब बाबा की बे, बाबा की बे, ए बाबा की अम्मा ना है, बच्चों की अम्मा है, बाबा की बे है। अब बुढ़िया कह रही है अम्मा अब देखो नाती बेटा खिलाने हैं, बहू बच्चू काम धंधो कर लेंगी, मैं थोड़ा छोरा छोरी ने बालक ने खिला लो, और कऊ काम की जरूरत हो तो तुम बोल दियो, और बेचारा बोल ना पाए रहो,
वो भी चली गई। तब वो रोया परमात्मा को याद करके कि जो मन इनमें लगाया, अगर मैं भगवान से लगाता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। बहुत रोया। इसलिए महाराज भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी, इसलिए कहा है। इस कथा से हमें बहुत संकेत मिलता है। जैसे हाथी ने परिवार से मन लगाया, लेकिन भैया वो तो हाथी का प्रारब्ध था जो भगवान चले आए। हमारा कोई प्रारब्ध इतना अच्छा तो होना है कि हम भगवान ने बुलावे बुढ़ापे में और तुरंत चले आए परमात्मा। भैया ऐसा अच्छा प्रारब्ध तो है ना हमारा। तो भैया अच्छे कर्म करके प्रारब्ध अच्छा बनाओ और वो अपने आप आ जाएगा, और उसे आना पड़ेगा, राजी नहीं तो। क्योंकि वो पशु के कहने पे आ सकता है, तो क्या मनुष्य के कहने पे वो नहीं आएगा। 8वें स्कंद की ये कथा हमें बड़ा संकेत देती है, बड़ा उपदेश देती है। और महाराज इसी 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन की कथा आती है जिसमें 14 रत्न निकले थे। खैर समय का अभाव है क्योंकि 4 हो गए हैं।